my future doctors, welcome back to my YouTube channel Way to Medical College. Today we are discussing about the most important topic, basic character of amines. बेसिक कैरेक्टर ऑफ amines ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नीट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो एमीन्स क्या होते हैं, एमीन्स होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये है हमारे पास अमोनिया NH3, तो उन्हीं के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको बोलते हैं एमीन्स। अब हम एमीन्स की बेसिक कैरेक्टर देखेंगे। देखो हमारे पास ये है अमोनिया NH3 जो है ये बेस होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये बेस होता है। उसको हम अगर हम वो ऐड करेंगे किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ, H पॉजिटिव उसको ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। ये उसका कंजुगेट एसिड है। देखो ये बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Pkb। अगर आप देखोगे कौन सी बेस कितनी स्ट्रांग है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Kb। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ऑफ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Kb और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Pkb। आपके पास डायरेक्टली वैल्यू दिया गया होता है एग्जाम में, 2-3 वैल्यू दिए जाते हैं Kb के, तो फिर आप उसी पे ऑर्डर लिख सकते हो कौन सी बेस कितनी स्ट्रांग है, तो आप उसी पे ऑर्डर लिख सकते हो। देखो आप ये याद रखो, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Kb और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Pkb। और उसके बाद जो स्ट्रांग बेस होती है, स्ट्रांग बेस जो होती है उसका जो कंजुगेट एसिड होता है वो वीक होता है, ये हमेशा याद रखो। स्ट्रॉन्ग बेस वीक कंजुगेट एसिड, और जो वीक बेस होती है उसका जो कंजुगेट एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। देखो आपको अगर मैं और एक पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट एसिड। देखो अगर ये बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड, जितना ये स्टेबल होगा, जितना ये इसका कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा, उतनी ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी, उतनी ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी। देखो आप कैसे, यहाँ से यहाँ देखो, आप देखो हमारे पास है वाटर, ये है कंजुगेट एसिड, ये हमारे पास वाटर, ये एसिड है। देखो अगर ये एसिड है तो ये जब H पॉजिटिव छोड़ता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है, ये बनता है कंजुगेट बेस। ये OH नेगेटिव क्या है, कंजुगेट बेस। तो अब हम देखें इसकी स्टेबिलिटी, देखो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ROH हमारे यानी अल्कोहल, हमारे पास है अल्कोहल। जो अल्कोहल ये है हमारे पास एक एसिड है और इसकी कंजुगेट बेस जो है वो है RO नेगेटिव, कंजुगेट बेस। देखो अगर आप इसमें देखोगे, पहले ये जो O नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे इससे अटैच कौन है, अल्काइल ग्रुप R यानी अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप ये इंडक्टिव इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी ये इस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, डेट इज इसको अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल। उसके बाद अगर हम वाटर का कंजुगेट बेस देखोगे, देखो इसका कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसका कोई अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड नहीं है जिससे अनस्टेबल हो जाए। इसलिए हम बोलते हैं ये जो वाटर है, वाटर इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसी बेसिस, किसके बेस पे, इसकी कंजुगेट बेसिस पे हम ये बोलते हैं, क्योंकि इसकी कंजुगेट जो अल्कोहल है, इसकी कंजुगेट बेस जो होती है वो अनस्टेबल होती है और वाटर की जो कंजुगेट बेस होती है वो स्टेबल होती है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास अमोनिया NH3। अमोनिया के अगर हम देखेंगे इसके प्राइमरी अल्काइल अमीन, सेकेंडरी अल्काइल अमीन एंड टर्शियरी अल्काइल अमीन, इनको बोलते हैं एलिफेटिक अमीन्स, इनको बोलते हैं एलिफेटिक अमीन। प्राइमरी किसको बोलते हैं, प्राइमरी जब देखो हमारे पास है NH3, नाइट्रोजन के साथ है 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन देखो यहाँ पे आप मैं बनाऊंगा नाइट्रोजन, और इसके साथ है 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ और एक लोन पेयर। जब ये एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा और उसके बाद आएगा R, कोई अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे आएगा N, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, और यहाँ से इस हाइड्रोजन के बदले आएगा कोई अल्काइल ग्रुप यानी R, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी मीन इसने एक हाइड्रोजन रिलीज किया। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन मतलब जब ये दो हाइड्रोजन रिलीज करेगा और 2 अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे इसको। और टेरिशरी मीन्स जब ये अपने तीनों हाइड्रोजन 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन के बदले अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, उसको बोलते हैं
टेरिशरी अमाइन, टेरिशरी अल्काइल अमाइन, देखो इनको बोलते हैं। अब ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टेरिशरी अमाइन, इनको बोलते हैं एलिफेटिक अमाइनस, एलिफेटिक अमाइनस। उसके बाद अगर यही हमारे पास है एलिफेटिक अमाइनस, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, अगर हम इनके ही देखें आप कंजुगेट एसिड्स, इनके ही कंजुगेट एसिड्स, अगर हम पहले प्राइमरी के देखेंगे, देखो प्राइमरी, हमारे प्राइमरी ये कंजुगेट ये बेस है, इसका कंजुगेट एसिड मीन्स डेट इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, इसने H पॉजिटिव और एक लिया। देखो हमारे पास था RNH2, RNH2, अब है RNH3 पॉजिटिव, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो ये बना। और ये इस सेकेंडरी का ये देखो R2, इसने R2 और यहाँ पे था एक H और इसने एक H पॉजिटिव ऐड किया, एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, ये बना इसकी कंजुगेट एसिड। तो ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। अगर आप देखोगे उसके बाद देखो यहाँ पे पहले एलिफेटिक अमाइनस आर मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ प्लसाई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ये बोलते हैं जो अल्काइल ग्रुप्स, ये जो अल्काइल अमाइनस होते हैं ये होते हैं मोर बेसिक देन अमोनिया। देखो हम अगर हमारे पास है अमोनिया डेट इज NH3, NH3 ज़्यादा बेसिक है कि अल्काइल अमाइनस। अल्काइल अमाइनस ज़्यादा बेसिक है क्योंकि जो हम अगर हम इसकी कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड देखोगे, देखो ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। तो ये जो प्राइमरी है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इसको दो आर ग्रुप, इसको एक आर ग्रुप ऐड करेगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये इस चार्ज को कम करेगा, डेट इज इसको एक आर ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को कम करता है, डेट इज स्टेबल करता है, ये प्राइमरी है। उसके बाद अगर आप देखो इस सेकेंडरी में दो आर, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा बाय इंडक्टिव, ये इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, देखिए इसको ज्यादा स्टेबल करेंगे। उसके बाद अगर हम टर्शियरी में देखोगे, टर्शियरी में सबसे ज्यादा ये भी आर भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये नाइट्रोजन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल होगा बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ प्लसाई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको समझ आए कैसे एलिफेटिक अमाइनस मोर बेसिक देन अमाइनस। उसके बाद मैंने आपको बोला अब यहाँ पे यह है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है या बेसिक कैरेक्टर कौन, बेसिक ऑर्डर अगर आपको लिखना है कैसे लिखोगे, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, क्योंकि इसमें तीन आर ग्रुप है, तीन आर ग्रुप इस एन पॉजिटिव को स्टेबल करते हैं, इसमें सिर्फ दो और इसमें एक, और एमोनिया पे कोई नहीं। तो ऑर्डर आएगा 3 डिग्री, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, लेकिन ये ऑन द बेस ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप उसके बाद देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसमें सेकेंडरी में 2, टर्शियरी में ओनली 1। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर में, वाटर में 3, देखो ये भी ये कि इसकी सॉल्वेशन किसको ज़्यादा होगी, इसको, क्योंकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर में, ये बनाएगा 2, ये बनाएगा 1। अगर जिसके ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो उतना सॉल्वेशन इफेक्ट दिखाएगा और उतना स्टेबल होगा। तो अगर हम एक्वस में उसमें देखें वाटर में तो ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहाँ पे ऑर्डर आता है हमें प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। देखा आपने ये दो इफेक्ट, देखो अगर आप देखो ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट तो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, क्योंकि आपको समझ आए यहाँ पे आर ग्रुप जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट से इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। इसमें 3 आर ग्रुप है, इसमें 2, इसमें सिर्फ 1। अगर आप देखोगे आप यही, लेकिन किसमें एक्वस यानी मीडियम में, वाटर में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो प्राइमरी बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाएगा सिर्फ 2 और ये सिर्फ 1, डेट इज ये ज़्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा देन सेकेंड देन टर्शियरी। तो वहाँ पे जो बेसिक कैरेक्टर ऑर्डर आएगा वो आएगा प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स इन एक्वस मीडियम डिपेंड्स अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टीरिक इफेक्ट। मैंने आपको बोला अगर हम देखेंगे ये जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमीनोज होते हैं वो एक्वस मीडियम में डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, या तो इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट अगर पे डिपेंड करेगा तो कैसे आएगा ऑर्डर, 3 डिग्री टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। उसके बाद सॉल्वेशन इफेक्ट, इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट भी आता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बेसिस पे जो बेसिक कैरेक्टर बेसिक ऑर्डर आएगा वो आएगा प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। एंड स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक हिंडरेंस भी इसमें आती है। तो बाई कंबाइनिंग ऑल दीज फैक्टर्स द बेसिक ऑर्डर इज, अगर हम इन तीनों को अब कंबाइन करेंगे
इन तीनों इफेक्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो क्या है। देखो हमारे पास है 2 डिग्री यानी सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी इफ आर इज अल्काइल मिथाइल। अगर हमारे पास आर अल्काइल मिथाइल है, देखो पहले आप ये रखो यार, देखो अगर आर है अल्काइल मिथाइल, देखो CH3 ग्रुप, अगर आर CH3 ग्रुप है तो तब लिखो आप छोटा नंबर, देखो 213, सिर्फ 213, तब आप 213 लिखना है, मतलब इस ऑर्डर में सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी, ये बेसिक ऑर्डर लिखो तब जब आर होगा क्या मिथाइल ग्रुप। जब आर होगा इथाइल ग्रुप यानी बड़ा नंबर, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर 231, ये है 213, ये है 231, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ग्रुप है। आप याद रखो छोटा ग्रुप छोटा नंबर, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा अगर आर इथाइल ग्रुप होगा तो तब आप लिखोगे सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तो वहाँ पे आप ये ऑर्डर लिखोगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी इफ आर इज मिथाइल ग्रुप, यानी आर अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो आप ये ऑर्डर लिखोगे बेसिक ऑर्डर। अगर आर इथाइल ग्रुप होगा बड़ा ग्रुप होगा तो आप बड़ा नंबर लिखोगे, दैट इज सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी। होप guys you like the video, please share and subscribe, thank you।